जेल की सलाखों में बंद कैदी बच्चा पैदा करेंगे, पत्नियां उनके पास जाएंगी, या अगर पत्नी जेल में है तो पति उसके पास जाएंगे। अलग से रूम होगा, डबल बेड होगा, और क्या क्या होगा। फिर उनको गरिमा के साथ पति के सानिध्य में रहने का अधिकार होगा, फिजिकल रिलेशन कायम होगा। आपको लग रहा होगा ना कि यह सब क्या हम बता रहे हैं, हमने तो पहले ही बताया था। कई वीडियो में हमने कहा कि ऐसा उनका मौलिक अधिकार है। जिस तरह से भोजन का अधिकार है, जिस तरह से पानी का अधिकार है, जिस तरह से घूमने और टहलने का अधिकार है, जिस तरह से उन्हें नेचर के साथ रहने का अधिकार है और शुद्ध वातावरण में उन्हें जीवन यापन करने का अधिकार है, उसी प्रकार उनका अधिकार यह भी है कि रिलेशनशिप स्थापित हो। मैंने कई वीडियो में यह बोला है। देखिए, बात हो रही है, कई वीडियो में हमने बहुत सी चीज़ें बोला है। जैसे पहले ऑनलाइन पहले लोग पेशी होती थी बड़े बड़े अपराधियों की, कई थाने की फोर्स लगती थी, कचहरी बंद हो जाती थी, उन्हीं का केस सुना जाता था, तो हम लोग धरना देते थे और कहते थे जज साहब जेल में जाओ। लोगों को अटपटा लगता था, लिख करके कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराओ या जज साहब जेल में जाओ। लोग कहते थे भैया ये कौन है, लोग ये पागल हैं क्या, सब पागल ही लोग कहेंगे। तो कहते थे या तो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराओ या जज साहब जेल में जाओ, जाकर के सुनवाई करो। जेल में जाकर के सुनते भी हैं लोग, ऐसा भी है। तो हमने कहा कि जैसे मेरे ज़िले में ही मुख्तार अंसारी आते थे तो हम लोग बैठते थे, 3 लोग बैठते थे, एक कान बंद करता था, एक आंख बंद करता था, एक मुंह बंद करता था। गांधी जी के 3 मंदिर के तर्ज पर बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। ब्रजेश त्रिभुवन आए हो या मुख्तार अंसारी, मुझ सहित हमारी टीम जो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, उसका पालन करते थे। बहुत से चैनलों में भी आया है और पेपर की कटिंग्स तो है ही है, अभी भी हमारे पास है। उसके बाद हमने लिखा पढ़ी किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखा कि यह बंद होना चाहिए। प्रदेश के गवर्नर को लिखा, गवर्नर का पत्र भी हमारे पास आया है कि साहब 8 जेलों में हम शुरू कर रहे हैं इसको। मुख्यमंत्री को लिखा, मालिक हम हैं। कभी कभी लोग आवाज उठाते हैं, आप कैसे बोल दिए, आप कौन है? तो भैया फिर से कह रहा हूं, मालिक हम हैं। किसके मालिक हैं? सुप्रीम कोर्ट के भी मालिक हैं, यानी जनता है। हम प्रधानमंत्री के भी मालिक हैं, हम मुख्यमंत्री के भी मालिक हैं, और हम कलेक्टर साहब के मालिक हैं, हम कमिश्नर साहब के मालिक हैं। जनता मालिक है और जनता को सर बोलेंगे। चलिए विषयांतर ना हो, इसलिए अब हम आते हैं। इस काम को शुरू किया है पंजाब ने। पंजाब ने यूं ही शुरू नहीं किया कि उन्हें सपना आया था कि साहब ऐसा करना है, और यहाँ के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर साहब, बीच में बड़ी किरकिरी हुई थी, विदेश गए थे और टुन्न थे ऐसा कहा गया, उन लोगों ने सफाई दिया। तो चीफ मिनिस्टर साहब पहले भी लेते थे, कसम वसम खाया था, लोगों ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया, सांसद बनाया आम आदमी पार्टी से 2-2 बार। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि भगवंत मान ने इस काम को शुरू कर दिया और केजरी साहब ने कहा भगवंत ऐसा काम शुरू कर दो, बड़ी ख्याति मिलेगी, ऐसा नहीं है। इस मामले में कोर्ट ने ही दखल किया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में इस प्रकार की कुछ याचिकाएं योजित की गई। आर्टिकल 21 यानी भारत के संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 21 को आधार बना करके कुछ PIL किए गए। 226 के तहत एक महिला ने कहा, साहब हमारे पति पर 302 का मुकदमा दर्ज है, मामला अभी चल रहा है और वह जेल में बंद है। हुजूर, हमें बच्चा पैदा करने का अधिकार है, क्योंकि हमारी मीमांसा और विशेषांक शादी का तभी पूरा होगा, आदर्श पक्ष की प्रस्तुतिकरण और उसका अंतिम सोपान तभी पूर्ण होगा जब हम बच्चा पैदा करेंगे। साहब पिंडदान कौन करेगा और बुढ़ापे में देख रेख कौन करेगा? यह सभी धर्मों में है कि बच्चे ही देख रेख करते हैं जब बुढ़ापा आती है। हुजूर, बच्चे नहीं हैं, और बच्चे होंगे भी कैसे? हम पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर नहीं सकते। एक तो धर्म गवाही नहीं देता, दूसरे करेंगे तो समाज में हमें हे दृष्टि से देखा जाएगा, हमें कुलक्षणी कहा जाएगा और कहा जाएगा यह है दुष्चरित्र। हुजूर,
हमारा पति तो जेल में है, हुजूर हमें अधिकार दिया जाए, हमें आदेश किया जाए, राज्य को और जेल कारागार को आदेश दिया जाए कि हमें अपने पति से मिलने की ही अनुमति न मिले, बल्कि शारीरिक संबंध स्थापित करने की भी अनुमति दी जाए, जिससे कि हम बच्चा पैदा कर सकें। एक मामला ये आया, दूसरे मामले में एक पति ने ही याचिका किया, तीसरे मामले में फिर एक महिला आती है और ये अलग अलग मामले योजित किए जाते हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई आएगा इस तरह से तो कोर्ट को आदेश करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मौलिक अधिकार है। कई वीडियो में कहा हूं दोस्तों, लोगों ने उलझुल टिप्पणी किया और कहा आप कहाँ ले जा रहे हैं समाज को, यह जिसको जो कहना होगा कहेगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम तो वही करेंगे, हम तो वही कहेंगे जो संविधान की मान्यता है, जो कानून कहता है, जो लोक व्यवहार कहता है, हम तो कहेंगे ही उसको। चलिए आते हैं। हाँ, उसके बाद वह ऑनलाइन पेशी शुरू हो गई। हमने कहा जब जेल में इंटरनेट की व्यवस्था है और जज साहब आपके पास भी है, तो काहे को लोगों को परेशान करते हो, जाके जेल में सुनो या फिर कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, या चलिए पेश हो गए मुख्तार अंसारी, ये आ रहे हैं फला अपराधी, ये आ रहे हैं फला मिनिस्टर, काहे को नाश कर रहे हो। सब बैरिकेटिंग होती थी, हम लोग वहीं धरने पर बैठते थे, खोलो इसको, हमें जाने का अधिकार है। ऐसा क्या होगा कोई आएगा और पेशी पर हमें जाना ही नहीं दोगे, साहब उधर से जाइए, और डंडा पटकेंगे, आप अगर कुछ बोलेंगे तो डंडा आपके पीठ पर जाएगा। ऐसे कैसे होगा, जिंदा कौमें तो कहेंगी ही। मिनिस्टर जाते थे तो भी हम बैठते थे और आकर के लोग बैरिकेटिंग खोलते थे। अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, खोलो इसको, हमें गरिमा के साथ जाने का अधिकार है। सड़क का टैक्स दिया हूं और भारत का नागरिक हूं, सम्मानित नागरिक हूं, सभी सम्मानित नागरिक हैं, केवल ब्रजभूषण दुबे नहीं है, सभी हैं। सुअर चराने वाला, भेड़ चराने वाला, मिस्तर का काम करने वाला, सभी सम्मानित नागरिक हैं देश के। बहरहाल वह चीज़ें शुरू हुई दोस्तों। माना कि इसका क्रेडिट नहीं जा पाएगा, हम लोग छोटे लोग हैं, हमारे यहाँ तक हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो भी नहीं करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, हमने किया तो। अब बताता हूँ, कुछ याचिकाएं ऐसे ही हुई, उस पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को आदेशित किया कि इस पर कमेटी बना करके जांच करिए और जांच करके रिपोर्ट दीजिए कैसे करेंगे आप। या कमेटी बनाते ही रह गए और याचिकाएं आती रह गई। कोर्ट ने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, बनाओ और व्यवस्था करो। तो वर्तमान सरकार उसके लिए आगे आई है। और मैंने एक चीज और किया था, हमारे पास सब लिखा पढ़ी में है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फालतू बक 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 बोल रहा हूं। मैंने लिखा था कि मेरे पास विदेश से फोन आया, विदेश की जेल से फोन आया, एक दो फोन आया। हमने कहा जेल से कैसे बात कर रहे हो, कहा साहब यहाँ टेलीफोन बूथ है और कोई दिक्कत नहीं है, जेल से बात हम कर लेते हैं, घर से भी बात हो जाती है। इसके पहले ही हमने प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पर लिखा था, पीएमओ इंडिया पर लिखा था कि प्रधानमंत्री जी जेलों में टेलीफोन बूथ बनवाइए, जाने में बड़ी दिक्कत होती है, नंबर नहीं लगता, लाइन लगती है, खेल होता है, बिना खेल के यह सब चीज़ें नहीं हो पाती, फिर नहीं मिलने का, लाइन लगवाओगे, लाइन में तुम्हारा सिपाही डंडा पटकेगा, पीटेगा, क्या निंगा झोरी एक बोलते हैं हमारे भाषा में, मतलब हमारा चेकअप होगा, सारा कुछ क्यों कर रहे हो। अरे फ़ोन से बात कर लेंगे, जैमर उमर लगवा दो साहब और टेलीफोन बूथ स्थापित करवा दो, उन्हें महीने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन इसकी सुविधा हो जाए, कितने देर तक बात करेंगे, जो बात करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन एकांतता का अधिकार है, रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते, लेकिन जेल मैनुअल में वह चीज़ें शामिल कर लो। अब बूथ कुछ बनाए गए हैं, कुछ बातें संभवतः हो रही हैं, मैं पूरी जानकारी करके बताऊंगा। अब फिजिकल रिलेशन पर आता हूं कि फिजिकल रिलेशन कैसे होगा। यह मौलिक अधिकारों की श्रेणी में है। जज साहब का दिमाग ठनक गया, जज साहब ने ठीक से सुनवाई किया और जज साहब ने कहा व्यवस्था कराओ। बच्चा पैदा करने का उनका मौलिक अधिकार है और शारीरिक संबंधों का भी उनका मौलिक अधिकार है। चलो ज़्यादा समय नहीं दे पाते हो, अच्छा होता कि रात भर का समय होता, रात भर दुखम सुखम लोग करते, अपना प्यार बांटते, साथ में रहते, सुबह बाय बाय करके जाते, फिर अगला चांस कभी 2-4 महीने बाद मिलता। ठीक है, जो भी हो, जैसी भी व्यवस्था हो, मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। अब क्या हुआ, एक रूम अलग से स्थापित किया गया। लुधियाना, भटिंडा और अन्य 2 जेलों में, 4 जेलों में शुरुआत हुई है। डबल बेड और वहाँ उसमें लेटरिन बाथरूम अटैच होगा और डबल बेड के साथ कुर्सी मेज भी होगा, जहाँ बैठ सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे, साथ में कुछ खा पी सकेंगे। इसके साथ ही
परिवार के सदस्यों को भी मिलने के लिए पंजाब सरकार आगे आई है। 5 सदस्य एक साथ मिल सकते हैं, एक रूम में बैठ सकते हैं, दुख सुख कर सकते हैं और साथ में भोजन कर सकते हैं। यह रहा आर्टिकल 21 भारतीय संविधान। बहुत से लोग कहते हैं संविधान फूंक डालो, यह है वो है, उनको ज्ञान नहीं है, नहीं पढ़ते हैं। वह संविधान में वो सारी चीज़ें हैं। अलग बात है कि कितना क्रियान्वयन हो पाता है। क्रियान्वयन नहीं होता है तो हम सबको आगे आना पड़ेगा। जिंदा कौमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। तो यह है जो फिजिकल रिलेशन का, शारीरिक संबंध स्थापित करने का जो मौलिक अधिकार है, उस अधिकार का क्रियान्वयन पंजाब राज्य से शुरू हो रहा है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल जनतंत्र भूषण से विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर मंगल कामना।